हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी ऑफ फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम। तो वन कंपोनेंट सिस्टम में हमारे पास तीन तरह के सिस्टम हैं। पहला तो है वाटर सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम है हमारे पास दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम, एंड तीसरा है सल्फर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ वाटर सिस्टम की बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर सिस्टम बिल्कुल सेम वाटर सिस्टम जैसे ही है, तो इसलिए सिर्फ हम आज वाटर सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं ये वाटर सिस्टम। जैसा कि हमें पता है कि वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशन तीन फेजेस में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड वाटर, आइस एंड वाटर वेपर्स, ठीक है। और इन तीनों फेजेस में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सिंगल कंस्टिट्यूएंट है, दैट इज H2O। ओके, सो इसीलिए हम वाटर सिस्टम को वन कंपोनेंट सिस्टम कहते हैं। और जैसा कि वाटर के तीनों फेज आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास लिक्विड वाटर और वाटर वेपर्स का इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इसी तरह से ही आइस और वेपर्स का भी एक हमारे पास फेज इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। सिमिलरली आइस और लिक्विड वाटर में भी हमारे पास एक इक्विलिब्रियम होता है। इसी तरह से ही वाटर के तीनों फेज आपस में अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस को एग्जिस्ट भी करते हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया कि जो नंबर ऑफ फेजेस हैं वाटर के, तो ये डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट फेज इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इन सब इक्विलिब्रियम को एक प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम में एक साथ प्लॉट करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, फेज डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में मैं ले रहा हूँ प्रेशर, और एक्स एक्सिस में मेरे पास क्या है, टेम्परेचर। यहाँ पे है प्रेशर। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। इस पॉइंट को नाम मैं दे रहा हूँ बी पॉइंट, और यहाँ से हम चलते हैं, और ये हमारा पॉइंट हो गया ओ पॉइंट। अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये कर्व हमारा जाता है इस तरीके से, और ये पॉइंट हमारा होता है पॉइंट ए। और इस ओ से भी हमारे पास एक जो लाइन है इस तरह से जाती है, और ये हमारा पॉइंट है सी। ओके, नाउ ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ये और ये जो हमारा कर्व है ओ ए, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर कर्व। इस लाइन के नीचे हमारे पास क्या है,
वाटर वेपर्स, और इस लाइन से ऊपर हमारे पास क्या है, लिक्विड वाटर। ओके, नाउ अगर हम बात करें इस OC लाइन के इस साइड, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, आइस है, दैट इज सॉलिड वाटर। और जैसे कि हमने इस OA कर्व को वेपर प्रेशर कर्व का नाम दिया है, इसी तरह से OB कर्व जो है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कर्व। इसको हम सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। और जो OC कर्व है इसका नाम है फ्यूजन कर्व और मेल्टिंग पॉइंट कर्व। सो जैसे कि इसका नाम हमने वेपर प्रेशर कर्व रखा है, तो अलोंग दिस कर्व हमारे पास लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर मेंशन कर लेते हैं। ये जो पॉइंट हमारा O है, जो इसका टेम्परेचर है दैट इज 0.0098 डिग्री सेल्सियस। और जो पॉइंट A है, इस पे हमारा टेम्परेचर है 374 डिग्री सेल्सियस। और B पे जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, और इस O पे हमारा जो प्रेशर है दैट इज 4.58 mm ऑफ Hg। इसके ऊपर हमारे पास एक लाइन और है जहाँ पे हमारा प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो ये टेम्परेचर है दैट इज -0.0023 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर हम एक पॉइंट प्रेशर का और ले रहे हैं, इसको हम ले लेते हैं P1 और यहाँ पे हम ले रहे हैं P2। और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास यहाँ पे एक टेम्परेचर आ जाएगा। और अगर हम इसी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर वाली लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये एक तो पॉइंट यहाँ पे टच कर रही है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे टच कर रही है, तीसरा हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम A कह देते हैं, इसको हम B कह देते हैं, इसको हम C कह देते हैं, इसको हम D कह देते हैं। और जो D पे हमारे पास ये टेम्परेचर है दैट इज़ नोन एज T1। और ये जो हमारा पॉइंट था जहाँ पे ये टच कर रहा था, इसको हम कह देते हैं T2। ठीक है, अगर हम A से प्रेशर एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करें तो वो हमारा प्रेशर जो रहता है दैट इज 218 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 218 एटमॉस्फेयर पे हमारे पास पॉइंट A आ गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास टेम्परेचर क्या है, 374 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। सिमिलरली उसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये जो प्रेशर हुआ वो क्या हुआ, क्रिटिकल प्रेशर। ओके, और ये जो पॉइंट C है दैट इज नोन एज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कितना होगा हमारे पास, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए देखते हैं इस ग्राफ में, इस डायग्राम में हमारे पास क्या क्या है। इसमें हमारे पास 3 तो कर्व हैं, कर्व OA, OB एंड OC। सो सबसे पहले हम लिखते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, कर्व OA, OB एंड OC। 3 तो कर्व है हमारे पास। ठीक है, और क्या है हमारे पास, 3 हमारे पास यहाँ पे एरियाज हैं। सबसे पहला एरिया
AOC, जिसमें हमारे पास क्या है, लिक्विड वाटर है। तो हमारे पास क्या है, 3 एरियाज, एक तो AOC, दूसरा AOP, ये सारा एरिया जिसमें हमारे पास क्या है, वाटर वेपर्स हैं। और तीसरा कौन सा है, BOC, ये सारा एरिया जो इस चीज़ को कवर कर रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या है, टोटल आइस, BOC। ठीक है, और क्या है हमारे पास इसमें, हमारे पास एक पॉइंट O है। क्या है, एक पॉइंट O, ओके, जिसको हमने ट्रिपल पॉइंट का नाम दिया। अब ट्रिपल पॉइंट क्यों कहा हमने, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि OA को हमने वेपर प्रेशर कर्व का नाम दिया है। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ये लिक्विड वाटर और वाटर वेपर को सेपरेट करती है। तो अलोंग दिस लाइन हमारे पास जो है लिक्विड वाटर और वाटर वेपर में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। ओके, सिमिलरली ये जो लाइन OC है इसको हमने फ्यूजन कर्व का नाम दिया है। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड आइस और लिक्विड वाटर को सेपरेट कर रही है, और अलोंग दिस लाइन हमारे पास क्या रहेगा, आइस और लिक्विड वाटर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। दैट मीन्स अलोंग दिस लाइन वी हैव द 2 फेसेस एंड अलोंग दिस लाइन वी हैव द 2 फेसेस। सिमिलरली द कर्व OB, इट इज नोन एज द सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन क्या होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस फेज में जाना। तो यहाँ पे हमारे पास आइस है, यहाँ पे हमारे पास वेपर्स हैं। तो अलोंग दिस लाइन हमारे पास आइस और वेपर्स क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, सो जहाँ पे तीनों फेज इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, ट्रिपल पॉइंट, बिकॉज द 3 phases are going to be coexisting at this temperature and this pressure, so that is known as the triple point. ठीक है, और इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ और है, दैट इज दी, एक छोटा सा कर्व हमारे पास इसमें है कि अगर हम इस AO कर्व को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे A प्राइम दैट इज OA प्राइम कर्व भी आता है, जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम स्टडी करते हैं भी क्या होता है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक और कर्व है दैट इज कर्व OA प्राइम विच इज नोन एज दी मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो अब डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इस कर्व से। तो सबसे पहले हमारे पास है कर्व्स। सो कर्व OA जिसको हमने वेपर प्रेशर कर्व का नाम दिया, ठीक है, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ वाटर। तो क्या है कि जो कर्व OA है ये सेपरेट कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर रीजन को। सो इट रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम बिटवीन द लिक्विड वाटर एंड द water vapors at different temperatures. Okay, so that is why it is known as the vapor pressure curve. अगर हम ध्यान से देखें इस कर्व के ऊपर हमारे पास क्या है, लिक्विड वाटर है अकेला, और सिमिलरली नीचे हमारे पास क्या है, वाटर वेपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, अगर हम बात करें किसी एक पॉइंट की इस कर्व के ऊपर, तो उस पॉइंट पे, चाहे वो पॉइंट यहाँ पे हो चाहे वो पॉइंट यहाँ पे हो, तो दोनों फेज लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर जो है वो कोएग्जिस्ट करेंगे एंड इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ओके, और ये कर्व स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट हो रहा है पॉइंट O से और टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट A पे, which is known as the critical point of the water. Means after this point or after this temperature and pressure, जो liquid water है
दैट विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, और एट पॉइंट ए हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 374 डिग्री सेल्सियस, एंड उसके अकॉर्डिंगली क्रिटिकल प्रेशर कितना है हमारे पास 218 एटमॉस्फेयर। मीन्स वाटर को हम 374 डिग्री सेल्सियस तक ही वाटर की फॉर्म में रख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे और इससे ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वाटर वहाँ से एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो टोटली वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। इस लाइन के ऊपर अगर हम 374 प्रेशर टेम्परेचर और उसके अकॉर्डिंगली 218 एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेंटेन करते हैं तब भी हमारे पास वहाँ पे वाटर रह सकता है, बट आफ्टर दैट टेम्परेचर वाटर विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, ओनली वन फेज विल बी देयर। सो अगर हम बात करते हैं इस कर्व की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम कैलकुलेट करें जहाँ पे हमारे पास दो फेज हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था डिग्री फ्रीडम कैलकुलेट करने का, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। अब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं 1, फेज कितने हैं 2 प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए 1। मीन्स कि अलोंग दिस कर्व वी हैव 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें इस कर्व के ऊपर, तो किसी भी एक गिवन प्रेशर के ऊपर हमारे पास हम देख सकते हैं, अगर हम कोई भी एक प्रेशर ले लें इस कर्व के ऊपर, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास एक फिक्स वैल्यू क्या होगी टेम्परेचर की होगी। अगर हमने ये पॉइंट लिया यहाँ से यहाँ तक, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास टेम्परेचर क्या है ये है। बट अगर हम प्रेशर को कर दे फिक्स, ओके, और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, तो क्या हमें उस टेम्परेचर पे जो हमने चेंज किया है प्रेशर को फिक्स करके, तो क्या हम उन दोनों फेजेस को वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमने प्रेशर को फिक्स कर दिया है यहाँ पे और अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है, तो क्या हुआ कि वो पॉइंट जो है यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला गया। ठीक है, अब हमें पता है कि इस लाइन के ऊपर दोनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट इस लाइन के नीचे हमारे पास क्या है वाटर वेपर्स हैं। दैट मीन्स अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड फेज जो है वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज करते हैं और यहाँ कहीं लेके आते हैं, तो क्या होगा वाटर वेपर फेज जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। सो टू डिफाइन द सिस्टम कंप्लीटली अलोंग दिस कर्व, it is required to mention the pressure and temperature of the system. Okay, or we can say अगर प्रेशर को फिक्स कर दिया जाए तो टेम्परेचर भी क्या है अपने आप को ऑटोमेटिकली फिक्स करेगा टू मेंटेन दैट इक्विलिब्रियम। सो इसके लिए हमें सिर्फ एक ही फ्रीडम है, एक ही वेरिएबल चाहिए जो कि इस इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सके, दूसरा तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से along this line we have only 1 degree of freedom, so that means we require only one variable to define this phase equilibrium. Okay, so the curve OA is called as a univariant, means it requires only one variable, okay, as predicted by the phase rule. अगर हम बात करें इस कर्व के स्लोप की, जो कि हम लिख सकते हैं dp/dt, आप देख सकते हैं कि ये स्लोप क्या हमारा पॉजिटिव है, विच इंडिकेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ओके, सो दैट केस dp/dt जो कि हमारा इस कर्व का स्लोप है, that comes out to be positive, and this fact
has also been explained by the Clausius-Clapeyron equation, जो कि हमारे पास क्या है, dp/dt is equal to delta hv upon tb vg minus vl. डेल्टा एच वी क्या है यहाँ पे, द हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन. और टी बी क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर. बॉइलिंग पॉइंट नहीं लेंगे हम इसको, हम सिंपल टेम्परेचर ले लेंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है हमारे पास. सो इट इज़ द टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर. और वी जी क्या है यहाँ पे, इट इज़ द मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर्स. और वी एल क्या है, द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर. सो अब जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तभी वो लिक्विड से वेपर में जाएगा. ठीक है. सो डेल्टा एच की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे वो क्या है, पॉजिटिव है. और जब लिक्विड जो है गैस में चेंज हो जाएगा तो उस केस में वी जी जो है, दैट इज मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, दैट विल आल्सो बी मोर देन दैट ऑफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. सो this difference will be the positive, this is positive, the whole relation will be the positive value. Okay, so next we have the curve OB. सेकेंड हम केस ले रहे हैं कर्व OB, जो कि क्या है, सब्लिमेशन कर्व. ओके, ऑफ आइस. सो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कर्व ओबी, तो कर्व ओबी रिप्रेजेंट दी इक्विलिब्रियम बिटवीन दी आइस एंड वेपर्स. सो इट इज ए इक्विलिब्रियम बिटवीन दी आइस एंड वेपर्स एट वेरियस टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये कर्व स्टार्ट होता है कहाँ से, इट स्टार्ट फ्रॉम O, which is known as the freezing point of water, and कहाँ पे terminate हो रहा है जाके, at minus 273 degree Celsius, that is known as the absolute zero, where the vapor pressure of water does not exist. Okay, so क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे, इससे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर हम टेम्परेचर को लो करते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ आइस जो है दैट टेंड्स टू बी निग्लिजिबल. ठीक है, कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे तो आइस का जो वेपर प्रेशर है वो ऑलमोस्ट खत्म होता जाएगा, निग्लिजिबल होता जाएगा. एंड ऑल अलोंग दिस कर्व क्या है हमारे पास, देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ प्रेशर फॉर ए गिवन टेम्परेचर. अगर हम इस टेम्परेचर बात करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास प्रेशर क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा. अगर हम टेम्परेचर और डिक्रीज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमारे पास प्रेशर की डिफरेंट वैल्यू रहेगी, सेम वैल्यू नहीं रहेगी. ठीक है. सिमिलरली अगर हम -273 टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमारे पास क्या रहेगी, वेपर प्रेशर की एक फिक्स वैल्यू रहेगी. ठीक है. सो अगेन along this curve we have the two faces which are in equilibrium. So how many degree of freedom will be there, so we can calculate. तो number of components कितने हमारे पास, 1. again number of faces 2, sorry, it is 1 minus 2 plus 2, that will be equal to 1. So again we have only 1 degree of freedom on this curve. Okay, again what about the slope of this curve, the slope is again positive. If we see, it is having the dp by dt, that is increases, so it is positive, which can further explained by Clausius-Clapeyron equation. So dp by dt is equal to delta hs upon t vg minus vs. Delta hs is the molar
heat of sublimation. So it is again positive here, and this difference is also positive because the molar volume of vapors is more than that of the molar volume of ice. So it is positive, so whole result will be the positive. Next we come to the third curve, that is the curve OC. ठीक है, जिसको मैंने क्या बोला, फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ आइस. ठीक है. सो ये जो कर्व OC है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दैट डिवाइड्स द सॉलिड आइस रीजन फ्रॉम द लिक्विड वाटर रीजन. सो it represents the equilibrium between the ice and liquid at different temperatures. It shows how the melting point of the ice or the freezing point of water varies with pressure. अगर हम ध्यान से देखें कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. ओके. So the curve OC is inclined toward the pressure axis. तो ये उस साइड पे झुक रहा है. Hence the slope of this curve is negative, which indicate the melting point of ice is lowered by the increase of pressure. Okay. So अगर हम क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन को यूज करें, तो उसमें जो रिलेशन है दैट इज डेल्टा HF T VL माइनस VS. इसको अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव, दिस होल टर्म इज पॉजिटिव, बट दिस इज डिक्रीजिंग, दैट इज नेगेटिव. सो दिस होल टर्म विल बी द नेगेटिव. सो the dp by dt will be having a negative slope in this case. So the negative sign indicates that the melting point of ice decreases with increase in the pressure. Okay. So इस कर्व पे हमारे पास, जैसे कि हमने बताया, आइस और वाटर जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दी फॉर्मूला. इट इज़ C माइनस P+2. तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 1 है, फेज 2 है, ये भी 2 हो गया. सो अगेन वी हैव 1 डिग्री फ्रीडम. दैट मीन्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रेशर वी हैव ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर. इस पॉइंट पे अगर हम देखें, बी पॉइंट पे जहाँ पे प्रेशर क्या हमारा 1 एटमॉस्फेयर है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमारे पास टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं फ्रॉम P1 टू P2 तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है. ओके. दैट इज अराउंड 0.0023 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स वी कैन से देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ दिस कर्व OC. At higher pressure, different structural form of the ice come into existence because at that time the bond between water molecules, they are modified by high pressure. Okay. So next we take the areas AOC, AOB and BOC. So ये जो एरिया है, एरिया AOC, AOB एंड BOC, इस फेज डायग्राम में ये क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच अ सिंगल फेज एग्जिस्टेड. मीन्स कि किस टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारे पास सिंगल आइस, सिंगल वाटर और वाटर वेपर कैन एग्जिस्ट. ओके. सो एरिया जो AOC है दैट रिप्रेजेंट्स द
लिक्विड वाटर फेज ओनली। ओके, अगर हम बात करें एरिया BOC, तो इसमें हमारे पास क्या है, ओनली आइस इज देयर। ओके, और अगर हम बात करते हैं एरिया AOB की, तो उसमें क्या है हमारे पास, ओनली वाटर वेपर सजेस्ट कर रहे हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि दोनों टेम्परेचर एंड प्रेशर उस एक एरिया को डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई पॉइंट D इस AOB एरिया में हम ले लेते हैं, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, इट डिफाइंस के प्रेशर P1 और टेम्परेचर T1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि अगर हम एक को फिक्स करके दूसरे को वेरी करें तो ये सिंगल फेज जो है वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। दैट मीन्स एट दैट in this area both temperature and pressure they are independent of each other to represent this single phase. okay, अगर हम प्रेशर को फिक्स करें किसी भी पॉइंट पे, अगर हम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने क्या किया, ये प्रेशर फिक्स कर दिया, और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या हो रहा है, अगर चाहे टेम्परेचर यहाँ पे हो, चाहे टेम्परेचर यहाँ पे हो, चाहे टेम्परेचर यहाँ पे हो, प्रेशर तो उसके लिए फिक्स हो गया, बट अगेन देर इज वन फेज ओनली, दैट इज वाटर वेपर्स होंगे। टेम्परेचर चाहे हमारे पास यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, तो हमारे पास फेज क्या रहेगा, एक ही फेज रहेगा। इसी तरह से ही अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें, सपोज हमने ये टेम्परेचर फिक्स कर दिया और हम प्रेशर यहाँ पे है कोई, सपोज कर लो इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये प्रेशर है, ये कोई पॉइंट है हमारा इस एरिया में, तो अगर हम टेम्परेचर को फिक्स करके प्रेशर को इंक्रीज करें तब भी इस फेज, इस एरिया में हमारे पास कोई भी हम प्रेशर ले लें तो हमारे पास जो फेज है वो सिंगल वाटर वेपर फेज ही रहेगा। ओके, सो दैट मीन्स वी कैन से दैट टू रिप्रेजेंट द सिंगल फेज वी हैव टू डिफाइन द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, or we can say we have the 2 degree freedoms. Let us calculate the degree freedoms of these areas by using the phase rule. So according to phase rule, C minus P plus 2 सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है, फेज कितने हमारे पास यहाँ पे 1, so we have the 2 variables. Thus we can say to specify a system at any point in these areas both temperature and pressure must be fixed. In other words, we can say the system in these areas have 2 degree of freedoms, so it is a bivariant system. Okay, now let us talk about this point O, which is known as the triple point. O, अभी जो पॉइंट O है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सिस्टम का। मीन्स एट दिस पॉइंट द कर्व OA, OB एंड OC दैट मीट्स एट दिस पॉइंट। अब OA कर्व क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वाटर, एंड OC इज द फ्यूजन कर्व और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, एंड OB इज द सब्लिमेशन कर्व। सो सारे कर्व जो है यहाँ पे आके मिल रहे हैं। दैट मीन्स तीनों फेज जो है, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और द वाटर वेपर फेज, दैट कोएग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। सो इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है टेम्परेचर की और एक पर्टिकुलर वैल्यू है प्रेशर की, और अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा चेंज करें तो क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। प्रेशर को फिक्स किया तो टेम्परेचर को यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स हमारे पास जो है दोनों फेज वाटर एंड आइस जो है ये डिसअपियर हो जाएंगे, ओनली वी विल हैविंग दी वाटर वेपर फेज। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं फिर भी हमारे पास जो है वाटर और वाटर वेपर फेज जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, ओनली वी हैव दी सॉलिड फेज। दैट मीन्स अगर हम उल्टा करें, टेम्परेचर को फिक्स करें और प्रेशर को हम चेंज करें, तो अगर प्रेशर को चेंज करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वी विल हैविंग ओनली
वाटर फेज, दिस पॉइंट विल मूव अपवर्ड. अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं देन द पॉइंट विल go downward. In that case also we will not having the two phase, that is ice and water liquid. So we will having the only water vapor phase. Means to have a equilibrium between the ice, liquid water and the water vapors, we have to have fix the temperature as well as the pressure. We cannot vary any of these. So we can say at point A we have 0 degree of freedom. That means the system, the phase equilibrium between the ice, liquid water and the water vapors is non-variant system. This equilibrium cannot be achieved by varying either the temperature or pressure. So it is having a 0 degree of freedoms. Okay. और ट्रिपल पॉइंट पे जो हमारा कंडीशंस हैं वो क्या है, टेम्परेचर इज अराउंड 0.0098 डिग्री सेल्सियस और उस टाइम पे हमारा जो डेफिनेट प्रेशर है वो कितना है 4.58 mm. ओके, सो दिस इज ए 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम. सो इट वी कैन से इट इज ए नॉन वेरिएंट और इनवेरिएंट सिस्टम. ओके, lastly we have this curve OA prime curve which is known as the metastable equilibrium. अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताता हूँ कि आप हमारे पास जो है दो तरह के फेज इक्विलिब्रियम होते हैं. एक तो होते हैं ट्रू इक्विलिब्रियम और दूसरे होते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ट्रू इक्विलिब्रियम है ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम है कि हमारे पास सपोज एग्जांपल है आइस और वाटर की. अब हमने देखा है कि ये आइस और वाटर के बीच में जो इक्विलिब्रियम है वो 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. ओके, और अगर हमने इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है तो हम अगर आइस को मेल्ट करें और इस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे ले आएँ तो हमारे पास दोनों में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा. और ये इक्विलिब्रियम हम ऑपोजिट साइड से भी अचीव कर सकते हैं. अगर हम वाटर को कूल करें और 0 डिग्री सेल्सियस और यू कैन से 273 केल्विन पे ले आएँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो भी हम इस इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं. तो अगर कोई इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए दोनों साइड से तो उसको हम बोलते हैं ट्रू इक्विलिब्रियम. बट अगर कोई इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ एक साइड से ही अचीव हो पाए या तो फॉरवर्ड साइड से या फिर बैकवर्ड साइड से, तो उस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम. तो चलिए देखते हैं कि ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें. फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को कूल करें और -2 डिग्री सेल्सियस पे उसको ले आएं बहुत ही केयरफुली कूलिंग करते हुए विदाउट अपीयरेंस ऑफ आइस. ओके, तो ये पॉसिबल है कि अगर हम वाटर को बहुत स्लोली विदाउट डिस्टर्बिंग अगर हम कूल करें अप टू -2 डिग्री सेल्सियस तक हम वाटर लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं. तो उस टाइम पे जो वाटर होएगा वो होगा सुपर कूल्ड लिक्विड. ओके, अगर हम आइस को मेल्ट करें और -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ले आएं तब भी वो वहाँ पे आइस ही रहेगी. मीन्स कि ऐसा इक्विलिब्रियम कि हमने वाटर को कूल किया और -2 डिग्री सेल्सियस तक भी उसके अंदर वाटर एग्जिस्ट कर रहा है. क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा यहाँ पे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है. मीन्स उस टाइम पे आइस बननी शुरू हो जाती है. बट अगर
हम टेम्परेचर को बहुत स्लोली बहुत केयरफुली अगर कूल करके -2 डिग्री सेल्सियस पे भी ले आएँ तब भी हमारे पास ये इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। बट अगर हम आइस को मेल्ट कर -2 डिग्री सेल्सियस पे ले आएँ तब जरूरी नहीं है कि वहाँ पे वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। तो ऐसे इक्विलिब्रियम जो एक साइड से अचीव होते हैं दूसरी साइड से अचीव नहीं हो सकते उनको हम मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यही इस केस में है कि जैसे ही हम वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं बहुत स्लोली तो ये कर्व ओ बी की बजाय जो है ओ ए प्राइम में जा रहा है। ओके, सो एट this curve along this line we have the metastable equilibrium. okay, so अगर हम इस टेम्परेचर पे -2 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम एक छोटा सा बहुत ही स्मॉल क्रिस्टल ऑफ आइस उसके अंदर डाल दें तो वो जो कर्व है ओ ए प्राइम वो मर्ज हो जाएगा ओ बी में। क्यों? क्योंकि सारे की सारा जो उसमें वाटर है दैट विल कन्वर्ट इनटू दी डायरेक्टली इनटू दी आइस। ओके, सो आइस के लिए हमारे पास ये कर्व है। ओके, सो दैट कर्व विल डिसअपियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द water system. We have the similar system for the carbon dioxide and the sulfur. So you must read in detail both the systems from your textbooks. और अगर फिर भी कोई doubts हो then you are free to ask. So thank you, all the best, have a nice day.